दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण की। हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जान लिया, साथ ही साथ हमने सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना कौशल के बारे में पूर्व में अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण में व्याख्यान कौशल की, अर्थात एक्सप्लेनेशन स्किल की। दोस्तों, आपने प्रस्तावना कौशल में सीख लिया है कि जब हम कक्ष में प्रवेश करते हैं, उसके पश्चात जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना होता है, उस टॉपिक को हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों का ध्यान टॉपिक पर केंद्रित करना होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, अर्थात बच्चे हमें उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। इसके बाद हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके पश्चात हम एक्सप्लेन स्किल पर जाते हैं। तो हमें मानकर चलते हैं कि टॉपिक का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस टॉपिक को जिस भी इंट्रोडक्शन हमने पहले से दिया है, माइंड में यह लेकर चलना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन हम पूर्व में दे चुके हैं। इसके पश्चात हम टॉपिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं बच्चों को कि टॉपिक क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट हैं, इसके सिद्धांत एवं नियमों के बारे में बताते हैं। व्याख्यान कौशल में ही हम शामपट्ट कौशल का प्रयोग भी करते हैं। इस स्किल में अधिकांशतः अध्यापक क्यों, कैसे आदि को तार्किक रूप से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक के बारे में जानने के पश्चात बच्चों के माइंड में यह प्रश्न होते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। उदाहरण के लिए हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम छात्रों को बताते हैं कि अगर हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वह एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर पुनः नीचे आ जाती है। ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यहाँ बच्चे प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बच्चों के इन प्रश्नों का उत्तर देना ही एक्सप्लेनेशन स्किल होता है। किसी भी टॉपिक के बारे में खुलकर या डिटेल में बताना ही एक्सप्लेनेशन स्किल होती है। व्याख्यान मुख्य रूप से 3 भाषा में किया जा सकता है। पहला, पाठ्य वस्तु की भाषा में, दूसरा है किसी लेखक की भाषा में, और तीसरा अध्यापक की स्वयं की अपनी भाषा में। यहाँ मुख्य बात ध्यान देने योग्य है कि अध्यापक व्याख्यान कौशल करते समय भी शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकता है, अर्थात टीचिंग एड का उपयोग किसी भी स्किल में किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से शिक्षण प्रभावी होता है। इसके पश्चात हम बात कर सकते हैं व्याख्यान कौशल के उद्देश्यों की। अगर हम बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बता रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। नंबर 1, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना, मतलब बच्चों में लॉजिकल कैपेसिटी डेवलप करना। मान लीजिए बच्चों को हम बता रहे हैं कि धरती पर सभी चीज़ों को नीचे की ओर आकर्षित करती हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सिर्फ ये बताने से ही टॉपिक की व्याख्या नहीं होती है, हमें बच्चों को ये बताना होगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत होगा, कौन सा नियम है। इन्हें बताना ही बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास कहलाता है। नेक्स्ट है तथ्यों सिद्धांतों के प्रति अबोध यानी समझ का विकास करना। इसके पश्चात हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल के घटक की। यहाँ पर घटक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वांछित व्यवहार, अर्थात वह व्यवहार जो हमें करना चाहिए। दूसरा, अवांछित व्यवहार, अर्थात वह व्यवहार जो हमें नहीं करना चाहिए। व्याख्यान कौशल के समय हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, प्रस्तावना कथन, अर्थात जब भी हम एक्सप्लेनेशन स्किल का उपयोग करें तब हमें पहले से प्रस्तावना कथन बताना चाहिए कि आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है व्याख्या संधियों का प्रयोग, जैसे क्योंकि, जबकि, इसलिए आदि का भरपूर उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक को सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि वह आसानी से बच्चों को समझ आ सके। इसके पश्चात तकनीकी का उपयोग, अर्थात टीचिंग एड का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक टीचिंग एड का उपयोग करना चाहिए। इसके पश्चात कठिन शब्दों को परिभाषित करना, अर्थात जब हम कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस समय कठिन शब्दावली का प्रयोग अगर हो रहा है
तो उसे अलग से बताना चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें और हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके। इसके पश्चात हमें समापन कथन कहना चाहिए। जब आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल खत्म हो जाती है तो हमें एक समापन कथन अवश्य देना चाहिए, अर्थात पूरी एक्सप्लेनेशन स्किल का सारांश हमें 1 या 2 लाइनों में बताना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। मान लीजिए जैसे आप निबंध लिखते हैं, उसके पश्चात अंत में हम उपसंहार लिखते हैं, उसी प्रकार से हमें एक्सप्लेनेशन स्किल के पश्चात समापन कथन अवश्य कहना चाहिए। छात्रों की समझ की जांच के लिए हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन स्किल खत्म होने के पश्चात 1 या 2 प्रश्नों के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो हमें एक्सप्लेन किया है वह छात्रों ने उसे कितना ध्यानपूर्वक सुना है या नहीं। इसके पश्चात आता है अवांछित व्यवहार। अवांछित व्यवहार में जो हमें नहीं करना चाहिए, नंबर 1 असंगत कथन। ऐसे कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमें असंगत बातें हों। दूसरा, अवरोध रहित भाषा में कमी। हमें रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है अस्पष्ट शब्द एवं कहावत का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात हम एक्सप्लेनेशन स्किल को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनाते समय हमें किस प्रकार से उसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। उसके पश्चात नीचे कौशल का प्रयोग किस प्रकार से लिखा जाता है देख लीजिए। नीचे लिखा हुआ है व्याख्यान कौशल। एक ओर छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय तथा दूसरी ओर दिनांक एवं समय जो कि 4 से 5 मिनट का होता है। इसके पश्चात लिखिए प्रकरण। जैसा कि आज हम जो प्रकरण ले रहे हैं वो है संघनन। इसके पश्चात एक सारणी बनाई जाती है जिसमें कुछ कॉलम होते हैं। पहला कॉलम क्रमांक का, दूसरा छात्र अध्यापक का व्यवहार, तीसरा कॉलम विद्यार्थी व्यवहार और अंतिम कॉलम घटक का होता है। यहाँ नंबर 1 प्रस्तावना कथन। यहाँ प्रस्तावना कथन शिक्षक एक क्रियाकलाप के माध्यम से बताता है। जैसे एक गिलास में बर्फ का ठंडा पानी डाला जाता है, उसके पश्चात कुछ समय रुककर जब गिलास पर पानी की बूंदें आने लग जाती हैं तब प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे शांतिपूर्वक उस क्रियाकलाप को देखते हैं तथा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने पर हमें उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता है। फिर हम इस चीज़ का व्याख्यान कौशल के द्वारा व्याख्या करते हैं कि भाई ऐसा संघनन के कारण होता है कि गिलास का तापमान कमरे के तापमान से कम होने के कारण संघनन की क्रिया होती है। बच्चे इस एक्सप्लेन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जब वो पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं उसके पश्चात हम 1 या 2 प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों ने उस व्याख्यान को आसानी से सुना है या नहीं। अंत में हम अंतिम कथन का प्रयोग करते हुए, जैसे कि यहाँ बताया गया है, गैस से द्रव बनने की क्रिया को संघनन कहते हैं, को कहकर हम अपना व्याख्यान कौशल समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।